हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज मैं इस वीडियो में आपसे जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम हुआ था आपका उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता का, और ये हुआ था पेपर आपका 2017 का, तो इसमें जो सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चंस हैं वो विद एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। मेरे पास जो है वो काफी सारे क्वेश्चन पेपर हैं डिफरेंट स्टेट्स के। मध्य प्रदेश का भी है, राजस्थान का भी है, यूपी का भी है, बिहार का भी है, झारखंड का भी है। तो मैं आपसे जो है डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर आप प्रेस कर लीजिएगा, और वहां पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो उसमें प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी वीडियो हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी किसी आप वीडियो को देखना चाहे वो देख सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज की, पीजीटी, टीजीटी की, ऑडिटिंग, मार्केटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और बहुत सारे उसमें जो है प्रैक्टिस सेट भी दे रखे हैं, प्रैक्टिस से क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, ठीक है व्यूअर्स। एनटीए नेट के भी क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर के सॉल्व मैंने दे रखे हैं। और मेरी कोशिश ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराना। चलिए वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पेपर है ये आपका 2017 का उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इसमें कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों के में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपका एम.एन. राय ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध था वो 1750 से 1752 जो दे रखा है वो सही नहीं है। देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन इसमें गिवन है, आप देख सकते हैं कि कर्नाटक का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था वो 1746 से 1748 तक हुआ था। कर्नाटक का जो सेकंड युद्ध हुआ था वो था 1749 से 1754 तक। कर्नाटक का तृतीय युद्ध था 1758 से 63 तक, और पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो था 1761 ईस्वी में, ठीक है। तो एक बात आपको और यहां ध्यान देनी है कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध लड़ा गया था तो वो उस युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये तो बहुत सारे कंपटीशन में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि लीलावती के लेखक कौन थे। वो थे ऑप्शन नंबर सी सही है कि आपका भास्कराचार्य। क्वेश्चन 4 है कि वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। देखिए जो चारों ऑप्शन आपको दे रखी हैं इनमें से एक भी सही नहीं है, ठीक है ना। तो जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वाराणसी जो थी वो काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। तो इस प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया था, ठीक है व्यूअर्स। तो ये जो था इसमें जो भी कोई विकल्प दिए गए हैं उसमें ये स्पष्ट नहीं है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर शिशुनाग माना है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है कि उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा, ठीक है। आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी स्टडी इसमें कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 है कि भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए ऑप्शन सी हरिपुर हरियाणा, ठीक है। देखिए नीचे डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि जेतापुर जो है वो
महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, मीठी विल्डी जो है वो गुजरात से संबंधित है। हरिपुरा जो है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है और कोवड़ा जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटन संसाधनों के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन बी सही है कि सेंट मार्टिन द्वीप। ठीक है, द्वीप। तो सेंट मार्टिन द्वीप उत्तरी पूर्वी कैरेबियन सागर में लेजर एंटीलीज के लेवट समूह के उत्तरी छोर पर स्थित है और 1493 ईस्वी में कोलंबस ने यहां यात्रा की थी और इसका नाम सेंट मार्टिन ऑफ टूर्स के सम्मान में रखा था। ठीक है, क्वेश्चन 8 है आपका इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है आपका कि तापी। ठीक है, तापी जो है ना वो एक्चुअली ये तापी या उसे ताप्ती भी कहती हैं, वो प्रायद्वीप भारत की जो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है और यह नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, इसी तरीके से जो नर्मदा भी एक प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यूएसए के संविधान से। क्वेश्चन 10 है कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। तो ऑप्शन डी सही है, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं, राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? तो ऑप्शन बी सही है आपका, अनुच्छेद 40। ठीक है, क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जनांकी। इंग्लिश में हम इसे डेमोग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन 13 कि 31 अक्टूबर 2017 को विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कारोबार सुगमता रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो ऑप्शन डी सही है, 100। ठीक है, क्वेश्चन 14 है कि निम्नलिखित में से किसे 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है? ऑप्शन ए, एन.के. सिंह। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, देखिए जो शक्तिकांत दास जी हैं वो एट प्रेजेंट टाइम हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं इस समय। क्वेश्चन 15 है कि निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है? ऑप्शन डी, चाय। जो उद्दीपक फसल है उसके अंतर्गत हमारा चाय, कॉफी, तंबाकू, अफीम, पोस्ता, धतूरा, भांग, सुपारी आदि आते हैं और गेहूं रबी की तथा मक्का और अरहर जो है वो खरीफ की फसलें हैं। क्वेश्चन 16 है आपका कि भारतीय केंद्रीय अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है? ऑप्शन बी, मखदूम, मथुरा में। क्वेश्चन 17, किसान दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 23 दिसंबर को। क्वेश्चन 18, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी? ऑप्शन सी, 1974 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय हॉकी टीम की कप्तान थी जब टीम ने नवंबर 2017 में एशिया कप जीता था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि रानी रामपाल। ठीक है, क्वेश्चन 20 है कि 7 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण के लिए निर्भय परीक्षा सत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो देखिए इसमें ये जो ऑप्शन आपका फर्स्ट कथन भी ठीक है कि यह 1000 किलोमीटर की मारक सीमा तक नाभिकीय मुखास्त्र को पहुंच सकता है। सेकंड क्या है, जमीनी आक्रमण वाला क्रूज प्रेक्षापास्त्र है। और थर्ड, यह पाकिस्तान के बाबर प्रेक्षास्त्र
का प्रभावी प्रत्युत्तर है। चौथा पॉइंट कि यह एक पराध्वनिक प्रेक्षास्त्र है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है कि चारों ही ये पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 21 है आपका कि हाल में समाचारों में चर्चित ओखी क्या है। तो उस समय देखिए था ये, क्योंकि 3 साल पुराना पेपर है ये, तो ऑप्शन ए सही था कि चक्रवाती तूफान जो नवंबर 2017 में भारत के तट से टकराया था। ठीक है, काफी चर्चित रहा था ये 3 साल पहले। क्वेश्चन 22 है कि उत्तर प्रदेश के कुल शहरी स्थानीय निकायों की संख्या जिनके लिए उत्तर प्रदेश में नवंबर 2017 में चुनाव संपन्न हुए थे, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 652। क्वेश्चन 23 कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया था, क्या नाम है? ऑप्शन ए प्रोफेसर U.R. राव। क्वेश्चन 24 भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है। ऑप्शन बी बच्चों के टीकाकरण से। क्वेश्चन 25 समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि कांच की समतल चादर की भांति। क्वेश्चन 26 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए जो सैक्रीन है वो कार्बोहाइड्रेट्स से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है, इसमें सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 63। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन में ये शो किया हुआ है कि 63 जो है वो किस तरह से आएगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 है 1.8 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ जमीन पर 45 सेंटीमीटर की परछाई निरूपित करती है, उसी समय 6 मीटर ऊंचे एक स्तंभ की परछाई की लंबाई होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है कि 1.5 मीटर। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कि 1.5 मीटर कैसे आएगा। क्वेश्चन 29 कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर टी सही है कि 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देखिए इसका भी आंसर दे रखा है आपका, तो वो भी आप स्टडी कर सकते हो। क्वेश्चन 30 है कि जब संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है तो क्षेत्रफल 4 प्राप्त होता है। तो 3n को 6 से विभाजित करने पर क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर है आपका डी 0। और वह किस तरीके से आएगा देखिए ये एक्सप्लेनेशन में आपको दे रखा है। ठीक है, तो व्यूअर्स ये था आपका 2017 का यूपीपीएससी का जीआईसी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो मैं इससे आगे के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स मैंने कलेक्ट किए हैं। तो वीडियो पसंद आई तो व्यूअर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरी प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में मैंने कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के अब तक तकरीबन जो है 25,000 MCQs जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ टोटल। आपको बहुत ही कम वीडियो ऐसी मिलेंगी जिसमें इतने सारे MCQs होंगे। तो 25,000 का मेरा अंदाजा है, इससे 1-2 हज़ार ज़्यादा ही होंगे। तो बहुत सारे MCQs हैं मेरी प्लेलिस्ट में, तो आप मेरी प्लेलिस्ट की विजिट कर सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स।